Good morning, students. How are you? Hope you are doing well and welcome to the 13th day of our online classes. I believe that you are doing well and staying at home properly and also following the rules and regulations of our nation and the state. While we are doing our online classes, I believe that you are going through the videos every day. So please read it properly, go through the videos daily. As I can see that there are some students those who are not watching the video, and I believe that there are number of students who are actually decreasing, that means people are decreasing, they are not watching videos on time. So please go through the videos, complete your homeworks. We have to complete your homework, otherwise what will happen is once the school will start, you will be it will be a burden for you and you have to complete in a time period. And also you should know that this is regular classes, so if you are not studying right now, it won't be we will not complete it, we will not be able to cover it again once this school will start. Yes, there will be revision, but we will not be explaining in the detailed way once this school is started, that. So study राइट नाउ, डेली का वीडियो आप डेली देखें एंड डेली का होमवर्क आप डेली करें. वो हर सब्जेक्ट के लिए है, हर सब्जेक्ट का आपको वीडियो देखना है, हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर्स जो है, प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करना है. क्योंकि एक बार स्कूल खुलने के बाद जो है रिवीजन होगा, मगर जो ज़्यादा डिटेल में आपको पता है कि ये एक क्लास की तरह है, तो ज़्यादा डिटेल में दोबारा नहीं होगा, तो आपको अभी पढ़ना ही पड़ेगा. ठीक है, तो आज जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था. चैप्टर का नाम द लिटिल गर्ल है एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द इंट्रोडक्शन पोर्शन एंड आल्सो द 3 पैराग्राफ्स ऑफ दिस चैप्टर. तो हमने अभी तक देखा कि कैसे लिटिल गर्ल जो है उसके बारे में डेली का एक रूटीन हमें पता चला कि उसके पापा जब ऑफिस जाते हैं सुबह, शाम को घर आते हैं तो क्या करते हैं. फिर उसके बाद हमें पता चला कि हमारी लिटिल गर्ल का नाम क्या है, केजिया. आपको नाम याद रखना है, लिटिल गर्ल का नाम है केजिया. और कैसे उसकी मदर जो है उसको जब भी उसके पापा शाम को आते थे तो उसको कैसे नीचे बुलाती हैं, ठीक है, और कहती थी कि उसको जाके क्या करना है, शू जो है अपने पापा के शू उतारने हैं और बाहर रख के आना है. और कैसे उसके पापा उससे बात करते हैं वो हमने देखा ना. फिर हमें ये पता चला कि केजिया जो है वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती है, राइट. और जब भी वो अपने पापा से बात करती है, शी यूज्ड टू स्टटर मतलब हकलाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा हकलाने लग जाती है. क्यों? क्योंकि बाकी सबसे जब वो बात करती थी तो वो हकलाती नहीं है, बट जब वो अपने पापा से बात करती है तो वो बहुत ज़्यादा हकलाने लगती है. उसके पीछे रीज़न ये है कि जब वो अपने पापा से बात करती है वो क्या है, ज़्यादा सोच कर, वो कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी कि कोई गलत वर्ड उसके मुंह से निकले, इसलिए ज़्यादा सोच कर वो बोलती थी, जिस वजह से वो हकलाने लग जाती. उसके पापा उसका मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, और उसकी मम्मी को कहते हैं कि तुमने इसको अच्छी तरह सिखाया तो है ना, वगैरह वगैरह. देन शी टॉक्स अबाउट कि जो उसके पापा है उनके हाथ जो है बहुत बड़े हैं, नेक बड़े हैं, और जब वो उबासी लेते हैं तो उनका मुंह भी बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उसको और ज़्यादा डर लगता है. ठीक है, केजिया एक छोटी सी बच्ची है जो अपने पापा से डरती है. देयर आर मेनी रीजंस. शायद वो अपने पापा से नॉर्मली खुल के बात नहीं कर पाती और उसको लगता है कि उसके पापा जो उससे प्यार नहीं करते. तो ऐसे बहुत से रीजंस है जो शायद केजिया के माइंड में होगा, जिसकी वजह से उसको डर लगता है. तो लेट्स रीड द चैप्टर 4 एंड सी व्हाट्स हैपनिंग. चैप्टर 4. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on a sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched, and asked the time, then looked at her. Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. One day, when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. क्या होता है यहाँ पे? On Sunday afternoon, grandmother sent
her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे आफ्टरनून्स को क्या होता था, जैसे संडे आफ्टरनून छुट्टी होती थी तो पापा मम्मी दोनों ही घर पे रहते थे, तो संडे आफ्टरनून की उसकी जो दादी थी, वो दादी क्या करती थी, ग्रैंड मदर क्या करती थी, केजिया को क्या है नीचे यानी ड्राइंग रूम में भेज देती थी, ताकि वो क्या है केजिया जाके अपने मम्मी पापा से नाइस टॉक यानी बातें कर सके. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफ़ा. मगर हमेशा जब भी वो ड्राइंग रूम में पहुँचती थी तो क्या होता था कि उसकी मम्मी जो है वो कुछ ना कुछ किताबें या अखबार पढ़ती रहती थी, और पापा क्या है, पापा जो है सोफ़ा सेट पे लेटे रहते थे, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे अपने उस फोटो में देख सकते हैं. और क्या होता था, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन्स. और वो सोते समय क्या है, उनका जो रुमाल है, हैंडकरचीफ रुमाल जो है मुंह पे डाल देते थे, और उनका पैर जो है सबसे अच्छा वहाँ का सबसे बेस्ट कुशन मतलब आप जानते हैं कुशन्स के ऊपर उनके पैर रहते थे. स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और बहुत आराम से वो सोते थे, और स्नोरिंग मतलब बहुत खराटे भी लेते थे, है ना, तो खराटे भी मारते थे वहाँ पे. शी सैट on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. और वो वहाँ पे ऐसे बैठी रहती थी, और जब कब तक बैठी रहती थी, कहाँ पे एक स्टूल लगा के वहाँ पे बैठ जाती थी और उनको देखती रहती थी. कब तक देखती रहती, जब तक उसके पापा जो है वो उठ जाते थे, उठ के क्या है टाइम पूछते थे, और उसके बाद उसकी तरफ देखते थे. डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल. और क्या कहते थे उसको कि केजिया घूरो मत ऐसे, तुम कैसे लगती हो, तुम एक उल्लू, आउल की तरह, एक उल्लू की तरह लगती हो ना, ब्राउन आउल, एक उल्लू की तरह लगते हो. वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद ए कोल्ड, हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क. एक दिन जब वो अंदर ही थी, है ना, ठंड के कारण वो अंदर ही थी, तो उसकी दादी माँ ने उससे क्या कहा कि नेक्स्ट वीक यानी अगले हफ्ते क्या है, पापा का बर्थडे है, तो पापा का बर्थडे के लिए तुम क्या करो, एक पिन कुशन यानी एक कुशन बनाओ, एक छोटा सा कुशन बनाओ. क्या कौन सा, एक येलो सिल्क यानी कपड़ा है, आपको पता है येलो सिल्क, उस कपड़े का क्या है एक कुशन बनाओ और पापा को गिफ्ट करो. यानी दादी माँ सिर्फ इतनी चाहती थी कि केजिया जो है अपने पापा से बात करे, खुल के बात करे, गिफ्ट वगैरह दे, ताकि क्या है कि वो पापा के साथ और ज़्यादा इंट्रैक्शन कर सके, जिससे क्या होगा कि पापा के साथ जो उसका डर बैठा हुआ है वो ख़त्म हो जाए. तो क्या हुआ, laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with, that was question. The mother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table she discovered a great many sheets of fine papers, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the 4th side. That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the port authority had been lost. Rooms were searched, servants questioned. Finally mother came into Kezia's room. Kezia, I suppose you didn't see some paper on a table in our room. Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. What? Mother screamed. Come straight down to the dining room this instant. Laboriously with a double cotton, the little girl stitched her 3 sides. और बहुत मेहनत करके, मतलब बहुत डिफ़िकल्टी के साथ, बहुत मेहनत करके 2 कॉटन यानी 2 कपड़े को उसने क्या किया, 3 साइड से स्टिच कर दिया. ठीक है, बट व्हाट टू फिल इट विथ, दैट वाज द क्वेश्चन. अब उसमें भरना क्या है, यानी 3 साइड से उसको स्टिच कर दिया, तो 4th साइड है जो खुला रह गया, तो अब उसके अंदर कुछ ना कुछ तो भरना पड़ेगा, तभी तो वो कुशन जैसा बनेगा. तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था उसके सामने कि वो उससे भरे किससे. द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स. ग्रैंड मदर जो थी, उसकी दादी माँ जो थी, वो कहाँ, बाहर गार्डन में थी. अब वो यहाँ वहाँ घूम रही थी और सीधे उसके मम्मी पापा के जो बेडरूम में पहुंची. क्या, कुछ स्क्रैप मतलब जो किसी काम का नहीं है, फालतू कोई चीज़ जिसको यूज़ करके वो उस कुशन के अंदर भर सके और पापा को गिफ्ट कर उसको कुशन बना सके.
ठीक है। तो उसे ऐसे किसी सामान के चक्कर में वो मम्मी पापा के बेडरूम तक पहुंची। ऑन द बेड टेबल she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her keys, then sewed up the fourth side. उसने देखा कि क्या है, जो बेड के पास में एक टेबल था, उस टेबल पे कई सारे पेपर, फाइन पेपर यानी अच्छे पेपर रखे हुए थे, ठीक है। उसने क्या किया, उन सबको एक साथ इकट्ठा किया, उनको फाड़ा, उनको बहुत छोटे छोटे पीसेस किए, और उनको छोटे पीस करने के बाद उनको क्या किया, अपने उस कुशन में यानी फोर्थ साइड जो था उस कुशन के अंदर भरा, और जो फोर्थ साइड था उसको भी स्टिच यानी सिल दिया, ठीक है। अब कुशन तैयार है। दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। और उस रात क्या है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और हंगामा मच गया रात को घर में। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। और पापा की जो क्या थी, पोर्ट अथॉरिटी यानी जिस ऑफिस में वो काम करते थे, उस ऑफिस के लिए उन्होंने एक स्पीच बनाई थी, और वो स्पीच क्या है, अब गुम गई है, वो मिल नहीं रही है। रूम्स वर सर्च, सर्वेंट्स क्वेश्चन, फाइनली मदर केम टू केजेस रूम। और हर एक रूम को पूरी तरीके से सर्च किया गया, जो वहाँ के सर्वेंट्स थे, जो नौकर लोग थे, उन लोगों से पूछा गया, और फिर उसके बाद उसकी मदर क्या, लास्ट में उसकी मदर केजिया के रूम में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर ऑन ए टेबल इन आवर रूम। उसकी मॉम आके, उसकी मदर आके केजिया से पूछती है, केजिया मैं बिलीव करती हूँ, मैं होप करती हूँ कि तुमने कोई पेपर हमारे रूम से नहीं उठाया है। ओ यस शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। और केजिया जो कुछ नहीं जानती थी, वो अनजान में वो बोलती है कि हाँ मैंने देखा, मैंने क्या किया, मैंने उसको फाड़ दिया छोटे छोटे पीस करके, मैंने अपने सरप्राइज के लिए उसको यूज़ किया। वॉट स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। और उसकी मॉम उस पर चिल्लाई, क्या तुमने क्या किया, जल्दी से नीचे आओ। कहाँ पे आओ, डाइनिंग रूम में आओ, जल्दी से, अभी जल्दी आओ। फिर क्या हुआ, एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज pacing to and fro, hands behind his back. Well, he said sharply, more explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? No, no, she whispered. Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. See that the child's put to bed this instant. क्या हुआ फिर वहाँ पे, and she dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. और वो क्या है, नीचे आई, नीचे लेके आया गया उसको, और कहाँ पर पहुँची, जहाँ पे पापा जो है वो टू एंड फ्रो मतलब यहाँ वहाँ, मतलब आगे पीछे आना जाना, यानी वो बहुत तेज़ से यहाँ वहाँ घूम रहे थे, ठीक है। और जो हाथ था उनका वो पीछे, बैक, बिहाइंड हिज बैक, मतलब कमर के पीछे उन्होंने हाथ बांध रखा था, और बहुत तेज़ तेज़ यहाँ आगे पीछे चल रहे थे। वेल he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. और उसने बोला बताओ क्या हुआ, और वो वहाँ पे रुक गए। और उनकी मम्मी ने क्या है, उसकी मम्मी ने वो पूरी बात समझाई कि क्या हुआ वहाँ पे, ठीक है। और वो वहाँ पे रुक गया और केजिया को घूरने लगा। कौन, उसके पापा जो है उनको घूरने लगे। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये किया। और शी मतलब केजिया जो है डर के मारे नो कहती हैं, मतलब डर जाती है बहुत ज़्यादा। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग। और वो अपने जो उसकी मम्मी है, किसकी, केजिया की मम्मी से बोलते हैं जल्दी से इसको रूम में जाओ और क्या करो, वो जो फालतू का सामान है, कौन सा फालतू का सामान, जो उसने अपने पापा के लिए जो गिफ्ट बनाया था, जो सरप्राइज़ देने के लिए बनाया था, डैम थिंग यानी जो फालतू का सामान है, वो फालतू के सामान को जल्दी से नीचे लेके आओ। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू द बेड दिस इंस्टेंट। और ये देखो, इसको जल्दी से सुला दो और वो सामान लेके, या वो जो सरप्राइज़ है, जो भी चीज़ है, वो जल्दी से नीचे लेके आओ। 7th पैराग्राफ क्या कहता है, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले in the shadow room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hands. I'm going to beat you for this, he said. Oh no, no, she screamed, hiding under the bedclothes. He pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. But it was for your birthday. Down came the ruler on her little pink palms. क्या हुआ, वो रोते हुए अपने रूम में पहुंची, रूम में वहाँ पे बैठ के
शैडो, यानी जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था वो अपने शैडो को देख रही थी, मतलब वहाँ पे जो लाइट, हल्की हल्की लाइट बाहर से आ रही थी, तो उससे क्या है, अंधेरे से वहाँ पे एक शैडो, परछाई बन रही थी, उस परछाई को देख रही थी कि कैसे वो जैसे जैसे लाइट कम होती गई वैसे वैसे वो जो शैडो है वहाँ से हटता गया। उसके बाद देन फादर केम इनटू रूम विद ए रूलर इन हिज हैंड्स, और फिर उसके बाद क्या है, उसके जो फादर है, उसके पापा जो है वो रूम में घुस के आते हैं गुस्से में, और उनके हाथ में क्या है, रूलर, यानी स्केल जो होता है, बड़ा वाला एक स्केल उनके हाथ में है, और वो बहुत गुस्से से अंदर आते हैं। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, और वो गुस्से में आके कहते हैं मैं तुम्हारी पिटाई करने जा रहा हूँ। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ, और वो डर के मारे चिल्लाने लगे, नहीं नहीं मत मारो करके, और बेड क्लोथ जो बेडशीट है उसके नीचे छुप गई। ही पुल्ड देम असाइड, उसने जो उसके पापा है उन्होंने वो बेडशीट को हटाया, या वो जो शीट है कपड़ा था उसको हटाया। सिट अप ही ऑर्डर्ड एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और वो उसको हटाने के बाद उसको ऑर्डर दिया कि सीधे बैठो। सीधे बैठने के बाद क्या बोला कि अपने हाथ को बढ़ाओ आगे। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, और क्या बोला उसके पापा ने कि तुम्हें एक शिक्षा मिलनी चाहिए कि तुम क्या है, जो तुम्हारी चीज़ नहीं है उसको तुम कभी छुओ ना, जो तुम्हारी चीज़ नहीं है उसको तुम्हें छूना नहीं चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, मगर केजिया जो है वो जो उसको नहीं पता था सब बात ना, तो केजिया वो रोते हुए बोलती कि मगर ये तो मैंने आपके बर्थडे के लिए किया। डाउन केम द रूलर ऑन हर पिंक पांच, और उसी समय जैसे वो बोलती कि आपके बर्थडे के लिए था, उसी टाइम पे उसके हाथ में क्या है, उसके हाथ पे वो जो स्केल था या जो डंडा था वो जोर से आके उसके छोटे छोटे हाथों पे आके पड़ता है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है पैराग्राफ 7 तक, एंड बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि संडे को क्या होता था, वो जब भी अपने पापा और मम्मी से बात करने जाती थी वहाँ पे क्या होता था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा उसकी ग्रैंडमदर ने उसको एक आइडिया दिया कि ताकि और ज़्यादा उसके पापा के साथ कॉन्वर्सेशन हो सके, तो एक आइडिया दिया कि तुम जाओ और एक पापा के लिए गिफ्ट बनाओ। उस गिफ्ट बनाने के चक्कर में वो अपने मम्मी पापा के कमरे में जाती है और पेपर्स उठा के फाड़ के उसको गिफ्ट बनाती है, मगर उसको नहीं पता था कि उसके पापा के इम्पोर्टेंट पेपर्स थे वो। उस रात वहाँ पे बहुत हंगामा होता है, केसिया बाहर आती है, केसिया को पता चलता है कि वह केसिया ने किया था ये सब, और पापा बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं और रात को उसकी एक बार पिटाई भी हो जाती है। अब आगे की कहानी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तो आप लोगों के पास PDF है, आप आगे का चैप्टर पढ़ सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं, और हम सब रिलेट करेंगे यहाँ वहाँ, कहीं ना कहीं हम लोग भी रिलेट कर सकते हैं। कई बार हम भी ऐसे हो जाते हैं, कभी कभी हम समझ नहीं पाते पेरेंट्स को, कई बार पिटाई हो जाती है ना, तो आप लोग भी जानते हैं ये बातें, तो ये रिलेट कर सकते हैं। तो इट्स अ गुड स्टोरी, रीड योरसेल्फ, आपको समझ में आ जाएगा। और मैं बिलीव करता हूँ आपने ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं, क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए तो वो भी आप साथ में कर सकते हैं इन दोनों में, क्योंकि आपके पास टाइम है। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।